बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन ट्रेस होने के साथ ही हमने अपने डिज़ाइन में जो लीफ थी उसकी इफ्तिताह कर दी है और हमने लीफ बनाना भी शुरू कर दिया है। लीफ देखें, बीच में हमने डिवाइड किया धागे की मदद से 2 हिस्सों में। और उसके बाद हमने पहले 1 पोर्शन बनाना शुरू किया है, धागा इस्तेमाल किया है। हमारे कपड़े पे ये बहुत उठ रहा था तो मैंने कहा चलो जनाब, ये इस कलर का धागा हम इस पे लगाते हैं। डबल है, फंदे हम अपने वही ले रहे हैं करीब करीब, जिससे हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही कपड़े। इसमें सिर्फ 2 ही लीफ हैं, एक ये लीफ है और एक जहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे वही इसके साथ है। फिर अपनी दूसरी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपनी लीफ को बिल्कुल सेम तरीके से बनाना शुरू करा। पहले की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद हमने पहले लेफ़्ट और फिर राइट फंदे लेते हुए अपनी लीफ बन गई। अब हम ये हमारे ट्रेस में ये गोल सा जो है इसको हम बना रहे हैं। बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा, 2 हिस्सों में डिवाइड इसलिए किया ताकि इसका जो शेप है, लुक है, वो जिस तरीके से दिख रहा है ना बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास आएगा। इस तरीके के फंदे ले रही हूँ मैं कि इसमें हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही। लाल धागे की मदद से बना रहे हैं और डबल धागा है हमारा। आप हमारे टाँका देख रहे होंगे कि टाँका हमारा सिंपल ही टाँका है, जिसकी मदद से हम अपना वर्क मुकम्मल करें। कुल हल्की सी नोक भी आ रही है तो आपको ज़रा सा ख्याल अपने फंदे का रखना है कि आपका फंदा बिल्कुल सही तौर पर आए। जहाँ पे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था ना, वहीं पे हम फिर आ गए और वहाँ पे आने के बाद हमने फिर अपने वैसे ही फंदे लेने शुरू कर दिए। कपड़े पर जो ट्रेस है वो आपको साफ वाज़े नज़र आए। जब वाज़े नज़र आएगा तो आपकी वर्किंग भी अच्छी होगी। अब ये वाला सामने वाला है ना, इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। रेड वर्क हो गया और रेड वर्क होने के साथ ही अब हम देखें अपने नेक्स्ट ट्रेस की तरफ। अपने कपड़े में सुई डाली और सुई डाल के धागा खींचा। उसी टाँके में से हमने फंदा लिया अपना। बाद जो पहला फंदा लिया था उसमें से फिर हमने सुई निकाल ली। हमारा आप देख रहे होंगे ये कौन सा टाँका बना है। हाँ, वेरी गुड, मोती टाँका। मोती टाँका बना और हम ऑरेंज कलर का हमारा धागा है और डबल से हम बना रहे हैं। कपड़े में धागा डाला, ये देखें, फिर इसी टाँके में से हमने अपनी सुई निकाली। फिर पहले धागे में से अपनी सुई निकाल ली। हमने इस तरीके से अपनी सुई डाली, फिर पहले टाँके में से अपनी सुई निकाली, फिर पहले टाँके के अंदर से हमने अपनी सुई निकाली। कपड़े में सुई निकाल ली, हो गया। अब इसको हमें इधर पक्का करना है और पक्का करने के बाद यहाँ पे बराबर में निकलना है। ये देखिए वर्क किया था वो बिल्कुल मुकम्मल होने वाला है। हम 3 फंदे लेंगे और ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके लिए हम देखें आपके पास आ गए। फिर ये देखें, अब हमने कपड़े के अंदर सुई डाली, उसके बाद इसी धागे में से सुई निकाली। अच्छा, जो हमने कपड़े में से फंदा लिया था उसी में से हमने सुई डाल के फिर खींच लिया। ये देखें हमारा फंदा तैयार। अब एक दफ़ा फिर देखो, कपड़े में सुई डाली, धागे में से हमने सुई निकाली, फिर जो कपड़े में से धागा निकाला था उस धागे में से हमने सुई को खींचा। ये हमारा फंदा तैयार हो गया। हमारा ऑरेंज वर्क बन गया और ऑरेंज बनने के साथ ही अब हमने अपने ट्रेस पे वर्किंग शुरू की है। और वर्किंग आप देख रहे होंगे हम जंजीरे से कर रहे हैं।
देखिए कि इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, शुरू ही से अपने फंदे छोटे लीजिएगा ताकि हमें बाद में दुश्वारी का सामना करना ना पड़े। क्योंकि ये देखें अब ऊपर गुलाई आ रही है और गुलाई में फिर अगर हमारे फंदे ज़रा से भी बड़े हुए तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और डबल धागा है, फंदा आपको हम बता चुके हैं कि हमने फंदा कौन सा उठाया हुआ है। जब टॉप पे हैं तो टॉप का मतलब होता है गुलाई, और गुलाई आने के साथ ही हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए कि हमने अपने फंदे शुरू ही से थोड़े से छोटे लिए। कलर की मुनासबत से, जो आपके कपड़े का कलर हो उस मुनासबत से अपने कलर उठा लगाइएगा। हो गया। अब हमारा इतना कम फासला है तो हम यहाँ पे निकलना है, और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपना जंजीरा बनाना शुरू कर दिया। जंजीरा हमने किस तरीके से उठा रहे हैं और हमारे फंदे किस तरीके से अपनी जगह को तलाश करते हुए वहीं से निकलना है ये है। और समझ में जब आता है तो फिर हम लोग फिर अपना अपना काम खुद करते हैं, एक दूसरे को बता देंगे, ताकि फिर हम बाद में टैली करते हैं ना तो फिर हमें पता चलता है कि किसके काम में कितनी गलतियाँ हुई हैं, ताकि फिर इससे हमारे अंदर खुद ब खुद अपने काम को बेस्ट से बेस्ट करने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए कि लास्ट में जो टैली का मसला आ जाता है ना, उसमें ये नहीं था कि गलतियाँ नहीं हों। ये देखें हमारा पूरा जंजीरा मुकम्मल हो गया, और जंजीरा मुकम्मल होने के साथ ही अब हमने दो धागे, एक बाहर एक अंदर, जो बाहर अंदर का धागा है उसको हमने लेके कांच टाँका बनाना शुरू कर दिया। ये अंदर का जंजीरे का अंदर का धागा है, उसमें हमने सुई डाली, वहीं से हमने कपड़े में सुई निकाली और निकाल के फिर इस तरह से अंदर का धागा इसको यहाँ से इसमें सुई डाली, इसी कपड़े में सुई डाल के इस तरीके से धागा खींच गया। अच्छा, धागे को अंदर ही करना है, सुई को भी अंदर से ही निकालना है। ये देखिए जंजीरे का अंदर वाला धागा है ना, इस धागे में से हमने सुई निकाली, फिर कपड़े में से सुई निकाली, उसके बाद हमने इसको कपड़े में से सुई निकाल के ना फिर हमने आगे के साइड पे सुई निकाली है। ये देखें। अब इसके बाद ही हमने अब फिर यहाँ से ही अपने दोबारा टाँके लेने हैं, और टाँके भी लेने हैं हमने कांच। अब हमारे पास जंजीरा तो नहीं है लेकिन बॉक्स बन गए ना, तो जब बॉक्स बन गए तो हम उसी बॉक्स में से खाने में से निकालनी है, बीच में खाना ड्रॉप नहीं करना, इसलिए कि जो खाना आपका रह जाएगा ना वो बहुत ज़्यादा इसमें ऐबदार लगेगा। ये आप देख रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि हमने किस तरीके से अपने वर्क को बना रहे हैं। ऊपर के फंदों में आए, ये देखें, और ऊपर के फंदों में आने के बाद फिर हमने अपने उसी तरीके से टाँके लेने शुरू करे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया है, और जब समझ में आ जाता है तो हमारे पास इस तरीके के जितने भी फ्लावर हैं उनको हम मुकम्मल करेंगे। हमारी तमाम फूल की पंखुड़ियाँ बन चुकी हैं, अब ये आखिरी पंखुड़ी रहती है, तो ये तो वैसे भी आपकी शेयरिंग वाली है ना भाई। हमारे जो जंजीरे के अंदर, जंजीरे में दो धागे होते हैं ना, एक अंदर के साइड पे और एक बाहर के साइड पे, तो अब हम जो पंखुड़ी बना रहे हैं इसमें जो अंदर के साइड पर है धागा, हम उस धागे में अपनी सुई डालना है, और सुई डाल के हमने उसके अंदर अपनी सुई डाली और उसके बाद हमने कांच टाँका निकाल लिया। अब ये फिर देखें कांच टाँके का अंदर का धागा है, उसके अंदर ये देखें मैंने धागा निकाला, धागे के अंदर से मैंने कपड़ा के अंदर, और कपड़े के बाद फिर मैंने ये देखें सुई मेरी 2 दफ़ा निकली है। उसके बाद मैंने अपना जंजीरे में 2 धागे हैं, अंदर वाले धागे के अंदर हमने सुई डाली, फिर कपड़े के अंदर सुई डाली, उसके बाद ये बाहर निकाली, और फिर हमने धागे को बाहर करते हुए
और सुई को अंदर करा और इस तरीके से हमने अपने धागे को खींचा तो हमारा फंदा तैयार हो गया। ये देखा, हम ज़रा गौर से देखिएगा, इसलिए कि अब हम नीचे वाली में आ रहे हैं। ये देखें, अब नीचे वाले में हमारी एक लाइन जंजीरे वाली मुकम्मल हो गई। अब जो जंजीरे वाली मुकम्मल हो गई तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ही जो गोल था जो हमारा ये बॉक्स बना है ना, इस बॉक्स के अंदर ही हमने सुई डाली और सुई डाल के देखें यहाँ से हमने निकाल लिया। बॉक्स के अंदर हमने सुई डाली, सुई कपड़े में से डाल के फिर हमने अपनी सुई को खींच लिया। ये देखें, बॉक्स कपड़े के अंदर भी डालिएगा, बॉक्स में जो धागा है ना उसके साथ ही सुई निकालिएगा, अलग से नहीं निकालिएगा, पता चलेगा फिर वो डबल धागे नज़र आने लगेंगे ना हमारे। ये देखें, पहले सुई को धागे के अंदर करा पहले, फिर उसके बाद कपड़े के अंदर करा, फिर बाहर निकाल लिए। फिर एक दफ़ा फिर समझिएगा, ताकि हम नेक्स्ट लाइन पर आ रहे हैं ना, जो हमारी तीसरी लाइन है हम उस पे आ रहे हैं। फिर इसी फंदे में फिर हमने सुई डाली और कपड़े के अंदर भी हमने सुई डाल के फिर हम फंदे ले रहे हैं ना, तो हमें खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ से निकलना है। से निकलेंगे ना तो फिर वो हमारे बॉक्स भी बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि बहुत बड़े बॉक्स नहीं होने चाहिए। छोटों में जितनी खूबसूरती है उतनी बड़ों में खूबसूरती नहीं। बॉक्सेस हमारे बने हुए ना, हम उन बॉक्सेस में आ रहे हैं। ये देखें, देखो हमारे ऑरेंज कलर में ना धागा मिक्स नहीं होना चाहिए, अलग सा ही नज़र आए। इसको पका करना, इसको यहाँ पे पकड़। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा होगा। येलो पे रेड कलर और आतिशी गुलाबी कलर कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आपको भी प्यारा लग रहा है। जब प्यारा लगता है और ख़ूबसूरत लगती है तो उसकी तारीफ़ की जाती है ना, और आपके पास तारीफ़ के लिए जो इख्तियार है वो लाइक का है, तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हाँ जनाब, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद वीडियो देखने के बाद। हाँ जनाब, ये तो बताओ मेरे व्लॉग कैसे लगे। अभी नया व्लॉग जो मैंने अपनी फ्रेंड का भेजा है आप लोगों को दिखाने के लिए, कैसा लगा? पसंद आया तो अच्छा से ज़रा लाइक करो, कमेंट्स भी करना, और नए लोग भी जो आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।